गीताधीश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भटक भटक के कितने दिन बीत गए, जितने जितने हम भटके उतने उतने ही समय के लिए हम अटके, और जितने जितने हम अटके हैं उतने ही उतने हम भटके। पता नहीं चल रहा है, सदियां बीत गई, भव बीत गए, पर क्यों आज तक हम नहीं सटक पा रहे। कारण देवेंद्र भाई एक ही था, कारण मात्र एक ही था कि पल पल में हम चटकते रहे, इसलिए भटकते रहे, अटकते रहे और सिद्धालय में सटक नहीं पाए। पता नहीं कौन सी ऐसी भीतर कसाय की कणिका रखी थी कि पल में कभी चटक के इधर, कभी चटक के उधर। नहीं चटकते ना माँ, चटकना नहीं जानते ना, कैसे पल में चटक जाते हैं। अपनी मन की बात, अपनी कसायों की, अपनी स्वार्थ की पुष्टि जहाँ होती है वहाँ तो हम चरणों में बैठे मिलते हैं, और जहाँ मेरी बात पूर्ण नहीं हुई हम चटक गए। सामने वाले का, भगवान का, देव शास्त्र गुरु का कभी भी काम बिगड़ने वाला नहीं था। मैं चटक रहा हूँ तो विश्वास मानना, मैं इस संसार में भटक रहा हूँ, और भटक रहा हूँ तब तक संसार में अटक रहा हूँ, सिद्धालय में पहुँचने वाला नहीं हूँ। कितनी छोटी छोटी बातों के बारे में हम कितना सारा सोचते हैं, और कितनी सारी छोटी छोटी बातें मुझे भीतर में खटकती है। क्यों चटके सुनील सिंह जी? क्योंकि दूसरे की बात खटक गई, चटक गए, अटक गए, भटक गए। दूसरों की बातों को, बाहर के विषयों को हम कितने जल्दी अपने भीतर ले जाते हैं, पर जीव ने आज तक अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचाना। क्यों नहीं बने परमात्मा? क्यों नहीं बने परमात्मा? क्या परमात्मा बनने की शक्ति नहीं थी? क्या भगवान बनने का कोई साधन नहीं मिला था? मिला बहुत कुछ था, पर क्या किया जाए, पर क्या किया जाए। भीतर की कसाय मुझे जो दूसरों की बातों को खटका रही थी, वही मुझे चटका रही थी, और उसी कारण से मैं संसार में आज तक भटकता रहा। क्या कारण रहा संसार में भटकने का? क्या कारण रहा संसार में आज तक अटकने का? दूसरों पर चटकते रहे और अपनी बात में खटकते रहे। पर जीव अपने भीतर में जो भगवत्ता की शक्ति थी उसको जीव नहीं समझ पाया, भटक रहा है चारों गतियों में। कभी अधोलोक से मध्यलोक आया, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक गया, ऊर्ध्वलोक से पुनः मध्यलोक, यही चक्र, यही सर्कल उसका चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इतने गोल गोल चक्कर हमने संसार में, इस दुनिया में भटकते भटकते लगा लिए हैं कि उसकी संख्या, उसकी गणना करने बैठ जाए
तो हमारे पास समय क्या, हमारे पास अंक नहीं मिलेंगे, संख्या नहीं मिल पाएगी। इतनी इतनी बार हमने उसी सर्कल पर, उसी चक्र पर, वर्तुल पर मात्र भटकंती की, मात्र भटकते रहे, मात्र भटकते रहे। कहीं मनुष्य गति से तिर्यंच गति, कहीं तिर्यंच से नरक, कहीं पुनः मनुष्य, कहीं पुनः देव। एक नहीं कोई ऐसा स्थान इस 3 लोक का शेष नहीं बचा जहां हमने जन्म मरण नहीं किया। बचा है कोई शेष? कितने परावर्तन पूर्ण किए, 5 के 5 परावर्तन 1-2 बार नहीं, अनंतों बार 5 परावर्तन हमने पूर्ण किए हैं। भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। भटक रहे हैं बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। बाहर जो परिधि बनी थी, जो गोलाई बनी थी, जो वर्तुल बना था, जो सर्कल बना था, उस पर घूमते रहे, उस पर घूमते रहे, पर भीतर जो सेंटर था, केंद्र था, मध्य था, वहां आज तक नहीं पहुंच पाए। बहुत कुछ किया, धर्म की साधना भी की, धर्म भी हमने किया, पर वह धर्म, भगवान की भक्ति, सब कुछ मात्र बाहर के सर्कल पर दौड़ने का, भटकने का काम किया। मध्य, उसके केंद्र तक, सेंटर तक पहुंचने का प्रयास जीव ने आज तक नहीं किया। करो, खूब भटकंती करो, खूब भटकते रहो, खूब भटकते रहो, खूब चटकते रहो। जब तक विषयों में भटकते रहेंगे, विषयों के पीछे भटकते रहेंगे और कसायों के पीछे चटकते रहेंगे, तब तक संसार में ही अटकने वाले हो, भगवान बनने वाले नहीं हैं। वे भी तो पहले हमारी ही जैसे सर्कल पर भटक रहे थे, घूम रहे थे, गोल 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 गोल। कहाँ पहुँचोगे? सीधे रास्ते पर जाओगे, दौड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचने का फिर भी चांस था, फिर भी मौका था। उस वर्तुल पर, सर्कल पर गोल घूम रहे हैं, कहाँ पहुंचोगे? जहां से निकले थे घूम फिर के वहीं पहुंचते हो। नहीं पहुंचते। सुबह से निकले थे घर से, शाम को कहाँ पहुंचे? शाम को प्रसन्न दाऊ किसके घर पहुंचे? 1 इंच भी खिसके, 1 इंच 1 मिलीमीटर भी दूसरे के घर में पहुंच पाए क्या? नहीं। सुबह से उठे, दौड़ा भागी, भागा दौड़ी की, इसको उसको मिलना, ये काम वो काम, सब कुछ घूम घाम के पुनः आकर वही परिधि पर, वर्तुल के सर्कल पर दौड़ते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे। नहीं समझ पा रहा है जीव, जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा मध्य में है, केंद्र में है, सेंटर में है, उतनी बाहर की तुम्हारे वह परिधि में, वर्तुल में दौड़ने से मिलने वाली नहीं है। कर ली व्यर्थ में, अपनी भीतर की ऊर्जा को हमने नष्ट कर दिया, भीतर की शक्ति को नष्ट कर लिया। क्यों? हमें यही लग रहा था, मैंने धोती दुपट्टा पहन लिया, मैंने भगवान का अभिषेक कर लिया, मैंने पूजा कर लिया, मैंने बहुत कुछ मेहनत कर ली, मैंने बहुत कुछ पुरुषार्थ कर लिया मोक्ष का। ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं था, ये माणिक दादा शरीर का पुरुषार्थ था। ये मात्र उस परिधि पर दौड़ने का पुरुषार्थ था। भीतर का कितना पुरुषार्थ किया? आज तक यही सबसे बड़ा भ्रम मेरे भीतर रहा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ भगवान बनने के लिए, पर ये पुरुषार्थ तुम्हारा बिना भावों का काम में आने वाला नहीं था। केंद्र में, सेंटर में, मध्य में पहुंचे बिना तुम्हारा परिधि पर दौड़ना उस बंदर की गुलाटियों को खाने जैसा। देखा बंदर को? देखा कभी बंदर को? वो भी खुश होता है,
वो भी खुश होता है, देखो मैं कितनी सुंदर छलांग लगाता हूँ, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर, कभी इस घर से उस छत पर। हम क्या करते हैं, कभी इस कमरे से उस कमरे तक, कभी उस कमरे से दूसरे घर तक, कभी दुकान से घर तक। बस मात्र और मात्र बंदर जैसे हमने उछल कूद करना सीख ली है। कभी मंदिर गए, कभी स्वाध्याय किया, कभी ये किया। हम मानने लगे हमारे जैसा तो धर्मात्मा कोई मडावरा में नहीं है, पूरे देश में मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। ये तुम्हारी बंदरों की हरकतें थी। भेष धारण करके मात्र भगवान के दर पर पहुंचना, वहां घंटी बजाकर एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य समर्पित कर देना, माँ ये किंचित भी धर्मात्मा का लक्षण था ही नहीं। आज तक पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ में कहीं से कहीं तक कमी नहीं थी, पर पुरुषार्थ उन बंदरों जैसा किया। बंदर क्या कर पाया? चिड़िया तो फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए उतने छोटी सी चोंच और छोटों से पैरों के द्वारा अपने रहने के लिए, बच्चों को रहने के लिए घोंसला तो बनाती है, नहीं बनाती? घोंसला तो बना लेती है वह चिड़िया, पर बंदर बना पाया? मनुष्य जैसे हाथ, मनुष्य जैसे पैर, इतना सब कुछ होने पर भी वह चिड़िया तो घोंसला बनाकर बच्चों का पालन पोषण करती है, पर बंदर नहीं बना पाया अपना घर आज तक। भ्रम था उसे भीतर ही भीतर, ये लग रहा था मैं उछल कूद कर रहा हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, इसके घर से उसके घर तक जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा परिश्रम मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो जीवन जी रहा हूँ। ये जीवन नहीं था, ये जीवन नहीं था। ये तो मात्र उस परिधि पर, उस सर्कल पर, उस वर्तुल पर दौड़ना था, भटकना था। भीतर जब तक नहीं पहुंचोगे, किसके वर्तुल भी, वह सर्कल भी तभी खींचा जा सकता है जब कोई मध्य केंद्र सेंटर होता है। खींच पाएगा क्या घनश्याम दास जी वर्तुल, सर्कल? गोल बन पाएगा? बीच में कुछ नहीं रखा है कंपास, तो वह गोल घूमेगा क्या? नहीं। दिखने के लिए परिधि दिख रही है, दिखने के लिए भीड़ दिख रही है, सब कुछ बाहर दिख रहा है, पर भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति, भीतर को कौन देख रहा है? मत बाहर की भीड़ इकट्ठी करना, मत बाहर के सर्कल को बड़ा करने का प्रयास करना। अगर बड़ा करना ही है तो भीतर की शक्ति को, भीतर की ऊर्जा को, मध्य के केंद्र को जागृत करने का प्रयास करो। पर सब कुछ यहाँ पर तो समझ में आता है ना? यहाँ पर तो सब कुछ समझ में आता है, पर घर जाके सब भूल जाते हैं। यहाँ तो जैसे तैसे में मध्य तक पहुँचने का, केंद्र तक पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं, पर जैसे यहाँ से निकले पुनः एक के पीछे एक नहीं दौड़ते। कभी बच्चों को गोल गोल में दौड़ते देखा? खुश हो रहे थे, खुश होते हैं, मेरे आगे भी भीड़ है, मेरे पीछे भी भीड़ है। अरे आगे पीछे भीड़ से क्या मतलब? वह भीड़ कहाँ पहुंचने वाली थी? कहाँ पहुंचने वाली थी भीड़? कितना ही उस सर्कल पर दौड़ लेना, कितना ही उस पर घूम लेना, घूम फिर कर तुम जहाँ से निकले थे वही पहुंचने वाले। और वही तुम अपनी अगर दौड़ सीधी कहीं रास्ते पर लगा लेता तो सीधा दौड़ते दौड़ते कहीं तो पहुंचने का मार्ग था। पर जब भी वह मार्ग पहुंचने वाला था, वह अपने भीतर से ही निकलने वाला था। भीतर से ही निकलकर भीतर तक ही पहुंचने वाले मार्ग को समझना था, पर हमने अपने भीतर की भगवत शक्ति को नहीं समझ पाया।
इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मेरे स्वयं के भीतर भी है कि मैं उस स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान। क्या नहीं है परमात्मा बनने की शक्ति? क्या परमात्मा बनने की शक्ति आप में, हम में नहीं है? है, पर पहचान पाए? क्या देख पाए? नहीं देख पाए। नहीं देखने का कारण एक ही था कि हम बाहर की परिधि पर घूमते रहे, भटकते रहे, इसलिए संसार में अटकते रहे, विषयों में अटकते रहे, कषायों में चटकते रहे, इसलिए संसार में भटकते रहे। ये विषय, कषाय, ये सब कुछ बाहर की परिधि थी। मेरी भगवान आत्मा मेरे लिए केंद्र स्थानी थी। भगवान बनना था। हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान बन जाऊं, परमात्मा बन जाऊं, पर भगवान परमात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी तो समझना होगा। वो भी तो समझना भरना होगा। मात्र कहने से काम बनेगा क्या? माँ पेट भर जाए, पेट भर जाए, पेट भर जाए, भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, मिट जाएगी ना? क्यों नहीं मिटेगी? माला फेर लो ना, 2 4 20 10, भर जाएगा पेट? नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए भोजन बनाना पड़ता है, फिर भगवान बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पहले तो हम जो जो करते आए हैं उसे छोड़कर भीतर को प्राप्त करना होगा। जो दौड़ लग रही हमारी परिधि पर, सर्कल पर, उसे छोड़कर सेंटर में आना पड़ेगा, ऊर्जा स्थान पर आना पड़ेगा, शक्ति स्थान पर आना पड़ेगा, तभी काम होगा। कितने ही असंख्यात तारे भी क्यों ना हो जाए, पर चंद्रमा एक ही हुआ करता है। उस चंद्रमा के ही इर्द गिर्द वह तारे घूमा करते। चंद्रमा से उन तारों की और तारों से उस चंद्रमा की भी शोभा थी। पर बड़ा कौन था? चंद्रमा के तारे। संख्या में भले ही वह अधिक हो, पर उन नक्षत्रों का राजा या प्रधान कहने वाला, उन जो ज्योतिष देवों का जो इंद्र कहने वाला कौन था? पढ़ा है ना? सभी चारों निकाय के देवों के अपने अपने मुखिया इंद्र है। चंद्रो सूरो नरो तिरियो। श्लोक पढ़ाया था भवनालय 40 विंतर देवान होंति 32।